अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। मुल्ला नसीरुद्दीन के मकबरे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है मुल्ला नसीरुद्दीन का मकबरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन एक हंसने हंसाने वाले इंसान थे। सारी उम्र लोगों को हंसाते रहे और इनके दुख दर्द में शरीक होते रहे। इनकी बातें मज़ाहिर बेवकूफ़ाना होती थीं, लेकिन इनमें गहराई होती थी जिसे सिर्फ अक्लमंद लोग ही समझते थे। यही मुल्ला साहब जब सफ़र आखिरत पर रवाना होने लगे तो अपनी वसीयत कुछ यूँ लिखी। मैं सारी उम्र लोगों को हंसाता और इनके दुख सुख में शरीक होता रहा हूँ, इसलिए मैं वसीयत करता हूँ कि अगर कभी लोगों को मेरा मकबरा बनाने का ख्याल आए तो वह ऐसा हो कि इसे देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। मुल्ला साहब नसीहत लिखकर कुछ दिन बाद वफात पा गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा मसला छोड़ गए जिसे हल करने की कोई सूरत नज़र न आती थी। बहुत सोच विचार मशवरे हुए, लेकिन मसला यूं का त्यों अपनी जगह बरकरार रहा। किसी की समझ में ना आया कि ऐसा मकबरा कैसे बनाया जा सकता है जिसे देखकर लोग मुस्कुराने लगे। मकबरे का ताल्लुक मौत से होता है और मौत एक संजीदा बात होती है, लिहाजा मकबरा तो ऐसा होना चाहिए कि इसे देखकर लोग इबरत हासिल करें, ना कि मुस्कुराने लगें। जब लोग सोच विचार करके थक गए और इस मसले का कोई हल नज़र ना आया तो मुल्ला साहब के एक अकीदतमंद को ख्याल आया कि इसी शहर में मरहूम के एक जिगरी दोस्त भी रहते हैं, तो क्यों ना चलकर इनसे मशवरा किया जाए, शायद वो हमारी कोई मदद कर सकें। चनाचा लोगों का एक वफ्द मुल्ला साहब के दोस्त के पास गया और इस मसले के हल के लिए ताउन का तलबगार हुआ। दोस्त ने सारी बात दिलचस्पी से सुनी और तवज्जो से सुनी और मुस्कुराकर बोले, ये तो कोई बड़ा काम नहीं और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप लोग ना हक परेशान हो रहे हैं। मकबरे के मामार को मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसे समझा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मकबरा बनकर तैयार नहीं हो जाता आप लोग इसे देखने नहीं जाएंगे। लोगों ने शर्त मान ली और मकबरे की तामीर शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद जब मकबरा बनकर तैयार हो गया तो मुल्ला साहब के दोस्त ने लोगों को दावत दी कि आकर मकबरे को देखें। बेशुमार लोग आए और खासे मायूस हुए, क्योंकि मकबरे के दाखिली दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था और अंदर जाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। लोगों ने मुल्ला साहब के दोस्त से कहा, ताला खुलवाएं ताकि हम अंदर जाकर फातिहा खानी कर सकें। वो मुस्कुराए और बोले, ताले की चाबी तो गुम हो चुकी है, लेकिन आप इसके बगैर भी अंदर जा सकते हैं, मेरे साथ आइए। यह कहकर वो इन लोगों के साथ मकबरे के पिछले हिस्से की तरफ चले। वहां पहुंचकर लोगों ने देखा कि मकबरे की पिछली दीवार तो सिरे से तामीर ही नहीं की गई थी, यानी पूरा मकबरा सिर्फ 3 दीवारों पर खड़ा था। लोग बेख्तियार मुस्कुराने लगे। ये तो ऐसी ही बात थी जैसे कोई शख्स कहीं बाहर जाते वक्त दाखिली दरवाजे पर तो ताला लगा दे, लेकिन मकान का पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दे। लोग फातिहा खानी पढ़ने के बाद लम्हा भर के लिए रुकते और सोचते कि जब मकबरा पीछे की तरफ से खुला हुआ है तो फिर दाखिली दरवाजे पर ताला लगाने की क्या ज़रूरत है, और फिर इस हमाकत पर बेसाख्ता मुस्कुराने लगते। मुल्ला साहब की वसीयत पूरी हो चुकी थी, ख़त्म शुद।